रवि श्रीवास्तव ये बातें अमित शाह ने भी कही, मंजिंदर सिंह सिरसा ने कही, अभी हरीश खुराना फिर से बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अगर किसी भी शरणार्थी से इतनी दिक्कत है तो जो 2 दिन से लगातार वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, आपके घर में कोई पाकिस्तानी घुस जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो उसी मुंह से वो ये क्यों नहीं बोलते कि ये रोहिंग्या को भी बाहर करो और इनको भी बाहर करो। तो रोहिंग्या का नाम उनकी एक किसी बाइट में हो, किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट में है, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप दिखाइए लाइव शो में। देखिए पांडे जी, सीधी सी बात ये है कि कल जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके निवास के बाहर, उस पर आपके ही कैमरा के कई वीडियो जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया था, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कब आए हैं। उन्होंने कईयों ने ये बताया कि हम 5 साल से हैं, हम 6 साल से हैं, हम 8 साल से हैं, हम अभी आए हैं। आपको ये मैं अच्छी तरह बता दूं, जिस कानून की आप बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2014 और रात के 12 बजे के पहले और रात 12 बजे के बाद, उस सब में कोई दम नहीं है। इस देश का कानून कितना लचर है वो सबको अच्छी तरह से मालूम है। और भाजपा वोट बैंक बनाने के लिए रवि श्रीवास्तव, किसी हद तक, अरे भाई ये सवाल आपसे नहीं था, किसी हद तक रवि श्रीवास्तव भागिए मत सवाल से। करेंगे। सवाल ये नहीं था आपसे कि कानून का अब कानून लचीला है कि कानून सख्त है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपसे नहीं मांगी थी। मेरा सवाल मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं और उसी सवाल का जवाब चाहिए, इधर उधर की बात नहीं। सवाल बहुत सीधा सा है। रोहिंग्या का नाम, रोहिंग्या को लाया कौन है? अरे तो क्या अरविंद केजरीवाल फिर रोहिंग्या की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? रवि श्रीवास्तव रोहिंग्या की बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर रोहिंग्या आपके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है? आप वोट बैंक की तरह उनके सहारे उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्होंने पैसे खा करके उनको बसाया है यहाँ पे। मतलब फ्लैट आप दें, राशन आप बंटवाएं, 10,000 के बंडल आप बंटवाएं, बीजेपी पॉलिटिक्स करे। मानवता के नाते मदद करेंगे। और सुनिए, तो मानवता के नाते मदद सिर्फ रोहिंग्या को होगी? मानवता की जरूरत सिर्फ उन्हें है, पाकिस्तान के हिंदू, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख को नहीं है। सुन लीजिए 11 लाख लोग जो इंडस्ट्री चलाते थे इंडिया में, वो पिछले 10 साल में बाहर भाग गए यहाँ से। उन्हें लाने नहीं रवि श्रीवास्तव सुनिए भाई, सुनिए ना, वापस लेके आइए। अरे रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी कर रहे थे, वो क्यों गए भाग? अरे सुनिए, उनका नाम लीजिए। मैं ये मान लूं आपने मेरे चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, तो मैं ये मान लेता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी रोहिंग्या की बातचीत नहीं की है। देश का वो सिर्फ पाकिस्तानी बोलकर हिंदू, सिख, बाकी दूसरे शरणार्थियों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या की बातचीत नहीं कर रहे हैं। यानी रोहिंग्या को लेकर उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं मान लेता हूं आपके हिसाब से। देश का संविधान धर्म के आधार पर नागरिकता की बात नहीं करता। वहां पर अहमदिया भी है और कास्ट के लोग भी हैं जो प्रताड़ित हैं। लीजिए ना, अब आ गया मन की बात। अरे आ गई मन की बात हरीश खुराना जी, आ गई रवि श्रीवास्तव के मन की बात कि दूसरे समुदाय को, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं। आ गई रवि श्रीवास्तव के मन की बात। आप बुला के उनका वोट बैंक बना रहे हैं यहाँ पे कि इनका मन में, इनके जुबान पे कुछ हो रहा है, अंदर कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल हम लोगों को पाकिस्तानी बुला रहे हैं। वो घुसपैठी नहीं है, वो पाकिस्तान संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो और संविधान को आपके नेता मंच पे कहते घूम रहे हैं कि संविधान। एक मिनट रवि श्रीवास्तव रुकिए, कहते बोल रहे हैं। अरे रवि श्रीवास्तव रुकिए भाई, संविधान बदल देंगे। रवि श्रीवास्तव रुकिए, मत संविधान पर अभी जाइए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। रुकिए 30 सेकंड हरीश खुराना जी, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे रुकिए भाई, रुकिए हरीश खुराना जी। देखिए राकेश जी, रवि श्रीवास्तव की जो मन की बात है वो आ गई है। अरविंद केजरीवाल की जुबान भी तो यही है कि पाकिस्तानी घुसपैठी है। अरे पहले बात समझना पड़ेगा, ये हम पाकिस्तानी घुसपैठी नहीं है, ये हिंदू सिख जो हैं वहां से सताए हुए हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। आपको क्या मालूम है? आदमी क्या है? आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है उनका? वो उस देश के अंदर चोरी, बलात्कार, रॉबरी नहीं करते। अरे रुकिए, सुनिए, सर्टिफिकेट की बात आप कर रहे हैं। अरे सुनिए ना भाई, आप सुनिए, एक बात आपको कह देता हूं रवि श्रीवास्तव जी, समय कम है। आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं ना, तो पहली तो बात सर्टिफिकेट का कि भाई ये पासपोर्ट और वीजा के साथ आए हैं। नंबर 2 बात है कि जिस दिन इस देश में अगर सर्टिफिकेट मांगा जाने लगा, अभी आज तो नहीं मांगा जा रहा है, तो उस दिन बवाल मत करिएगा। राकेश जी,